कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। मेरे गुरु भाई बहन, आज का दिन इस मृतलोक के लिए सबसे शुभ दिन है। आज ही के दिन इस पृथ्वी पर सत्यलोक से चल करके और इस मृतलोक में उस अनामी महाप्रभु का जन्म हुआ था। हर व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्म ही क्यों ना हो, मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए सभी मां के गर्भ से ही जन्म लेते हैं और माता पिता को भी एक उच्च स्थान मिलता है। इसी क्रम में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म 19 मार्च 1895 को 19 मार्च 1895 को दिन के दूसरी बेला में लगभग 3 बजे उनका जन्म हुआ। वैसे कहा जाता है कि 3:09 के अंदर हुआ था, लेकिन लगभग 3 बजे उनका जन्म इस मृतलोक में हुआ। वो इस मृतलोक की पावन धरा को उन्होंने सुशोभित किया और जिस मां के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया उस मां का नाम पूज्या मीरा मुखर्जी करके नाम था। वो मां भी धन्य हो गई कि उसने ऐसे महायोगी कहे, कर्मयोगी कहे, राष्ट्रभक्त संत कहे या अनामी महाप्रभु कहे, हम आप जितने भी नाम से उनको याद कर वो हर जगह वो बैठ जाता है। तो जब उन्होंने इस मृतलोक में जन्म लिया तो उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की दास्ता से जकड़ा हुआ था। कहीं मुगलों का राज था, कहीं राजपूताना राजाओं का राज था, कहीं अंग्रेजों का राज था। इस तरीके से लोग अंग्रेजों को हटाने के लिए लड़ाई और संघर्ष कर रहे थे। यह एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ऐसे समय में जब उन्होंने 2 वर्ष की उम्र उनकी पूरी हुई तो उनका ज्ञान, भक्ति और एक वैराग्य का स्वरूप को देख करके उनके माता पिता को भी ये लगने लगा कि ये मेरा बालक कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन बहुत बड़ा ये सन्यासी बन जाए या बहुत बड़ा महात्मा बन जाए। जब ये छोटे थे तो घरों में बैठ करके कहीं अपनी मां को देखा करते थे,
कई घर में आने जाने वालों को देखा करते थे और जब अपने पिता की गोद में जाते थे, जिनका नाम वो हम आप उनको परम पूज्य ही कहेंगे कि परम पूज्य शिव नारायण मुखर्जी उनका नाम था। जब वो अपने पिता की तरफ कभी निहारते थे तो उनके पिता बड़े प्रेम से कहते थे कि बच्चा तुम क्या करेगा, तुम क्या बनेगा बंगाली भाषा में वो कहते थे। तो वो गदगद हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे, खास करके उन्होंने अपनी मां से गीता को सुना। सबसे पहले उन्होंने गीता को सुना। उनकी मां पढ़ती थी और बैठ करके वो सुनते रहते थे। लेकिन शिक्षा का जगत उस समय आज जैसे बेहद रूप ले रखा है, वैसा शिक्षा का जगत नहीं था। तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को शुरू किया। जब 5 वर्ष की अवस्था में वो स्कूल जाने लगे तो वहां जाने के बाद वो कभी कभी अपने शिक्षकों से पूछते थे, स्वामी जी महाराज से पूछते थे कि हमने जन्म क्यों लिया है और आपने जन्म क्यों लिया है? क्या हम ये पढ़ने लिखने आए हैं या आप पढ़ाने आए हो? एक बच्चों वाली भाषा को प्रयोग किया करते थे अपने शिक्षकों से। शिक्षक अपने हिसाब से उसका जवाब दिया करते थे। एक बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनकी तीव्र बुद्धि, एकाग्रता, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर हिलोरे मारने लगी। राष्ट्रवाद की भावना क्या है कि जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ तूफान उठा था, लोग हर दृश्य को देख रहे थे अपनी आंखों से और जिस काम के लिए आए थे इस मृतलोक में, वह काम भी वो उसी जगह रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि उस समय एक आवाज गूंज रही थी अंग्रेजों को भगाने का। सिर्फ एक आवाज ही गूंज रही थी अंग्रेजों को भगाने का। और एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, इस तरीके से लोग संघर्ष कर रहे थे। बचपन से संत महात्माओं के सानिध्य में जाना, उनके विचारों को सुनना, उनसे प्रेरणा लेना, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ा। देखते देखते उन्होंने सोचा कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, इस जगत रूपी संसार में हम यहां नौकरी करने नहीं आए, हम यहां चाकरी करने नहीं आए, हम अपने माता पिता को ये रास्ता दिखाने नहीं आए। उनकी एक बहन हुआ करती थी, रेणुका मुखर्जी करके, स्वामी जी महाराज की एक बहन थी रेणुका मुखर्जी। जब तक वो जीवित रही, वो हर रक्षाबंधन को बंगाल जाते थे और उनसे रक्षा सूत्र बंधवा करके वापस चले आते थे। वो अपने बहन में एक भगवती का रूप देखते थे और उनको एक, क्योंकि उनकी बहन भी उनको कई धर्म उपदेशों की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके सुनाया करती थी और उसके अर्थों को व्याख्यान से बताया करती थी और ये अपने साधना में लीन रहा करते थे। ये एक बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन वो जिस काम के लिए आए थे, जिस काम के लिए इस मृतलोक में वो आए, वो काम इस जगत का, इस संसार का एक मनुष्य
रूपी जीवों को आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताना, अपना असली घर बताना और मनुष्य की झंझावाती स्थितियां जो हैं उसे निकाल करके सत्य मार्ग की तरफ लेकर के चलना, वो उस काम के लिए आए थे। और इस मृतलोक की जो झंझावाती स्थिति है उसे हमेशा वो चिंतन किया करते थे। आज यह आजादी की लड़ाई तेजी के साथ चल रही थी। अंग्रेजों से कहीं क्रांतिकारी भिड़ रहे थे तो कहीं कांग्रेसी भिड़ रहे थे, जो जहां था वहीं से आवाज लगा रहा था। लेकिन जब एक ऐसी सेना में शामिल हुए, अंग्रेजी सेना में, वहां रह करके इन्होंने हर चीज को जाना समझा परखा और जानने समझने परखने के बाद वो एक मार्ग की तरफ आगे बढ़ हमेशा अपने भारत की आजादी की बात वो सोचते रहते थे। और वहीं पर जब कांग्रेस की प्रथम वर्किंग कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बनाए गए तो उनको अध्यक्ष बनने की बधाई देने वाले में 8वें व्यक्ति परम पूज्य बाबा जगदेव जी महाराज थे। उन्होंने बधाई दिया और ये कहा कि जो कार्य आप करना चाहते हैं वो काम हम करना चाहते हैं, लेकिन ये मंजिल अभी दूर है। ये रास्ते हमें आप दोनों को बड़े लंबे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बड़े लंबे संघर्ष करने पड़ेंगे। और ना ये तुम्हारा राजनीतिक अभियान चलेगा और ना हमारा ये सरकारी दफ्तर चलेगा। ये दोनों बंद हो जाएंगे और दोनों मार्ग जब बंद हो जाएंगे तब एक नई रूपता आएगी, जो वो होगा धर्म का क्षेत्र, धर्म का रास्ता होगा। वो तो तत्वदर्शी थे हैं, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो उस अनामी लोक से आए हुए महाप्रभु है। तो ऐसी स्थिति में उनको तो साफ ज्ञान था, लेकिन एक मानव श्रृंखला की व्यवस्था को वो कर करके इस मानव समाज को दिखा रहे थे, लोग खुश हो रहे थे। लेकिन जब एक नया मार्ग मिलते मिलते वो उस अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ गए, जिस अध्यात्म की खोज इस मृतलोक में वो करना चाहते थे, जिस मार्ग पर वो चलना चाहते थे। कई बार अपने सत्संगों में स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन उसको घुमा करके बताया, उसको घुमा करके बताया। और इस धरा पर यह भी मैं आपको बता दूं, इस मृतलोक पर सत्पुरुष को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। सत्पुरुष को इस मृतलोक में लाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है निरंजन भगवान। निरंजन भगवान ने आज्ञा महाशक्ति के श्राप को अंगीकार करते हुए और अपने पिता के दर्शन का हट बांध लिया। और हट बांध लेने के बाद 8.5 लाख वर्ष उन्होंने कठोर साधना किया। 8.5 लाख वर्ष उन्होंने कठोर साधना किया। हर तरीके से उन्होंने साधना करके तब उन्होंने अपने परम पिता को, अपने परम पुरुष को खुश कर पाए। तो उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी मुलाकात जो है कलिकाल के उस अंतिम बेला में, उस मृतलोक में होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो उनका आगमन हो गया और वो सभी धर्मों में गए, सभी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में गए और एक ही तलाश थी जो स्वयं ब्रह्म है।